Example on Bernoulli distribution. A Bernoulli random variable x is associated with some experiment where an outcome can be classified as either success or a failure. Bernoulli random variable उन एग्जाम्पल्स को डील करता है जहाँ पे आउटकम्स जो है आइदर सक्सेस हो या फेलियर हो, मीन्स के आपके पास आउटकम्स 2 ही होंगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 1 में देखते हैं, अ बॉल कंटेन्स 3 ब्लू बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। आपके पास एक बैग है जिसमें 3 जो है वो ब्लू बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। ये भी देखिए 2 ही इवेंट्स को डील कर रहा है। ठीक है, एक इवेंट आप देखें रेड है और एक साइड पे देखें ब्लू है। लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल बी कंसीडर्ड अ सक्सेस। अगर आप ब्लू बॉल को निकालते हैं इसमें से तो उसको हम क्या कहेंगे, सक्सेस। और अगर आप रेड बॉल को बाहर निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा फेलियर। तो आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को फाइंड आउट करें तो हम सक्सेस को डिनोट कर रहे हैं ब्लू, क्योंकि ब्लू बॉल्स हैं, और फेलियर को हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं रेड के साथ, क्योंकि ये रेड बॉल को डिनोट कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा, हम बी की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। आप देख रहे हैं कि बी हमारे पास 3 बॉल्स हैं और टोटल सैम्पल स्पेस 7 बॉल्स के ऊपर बेस करता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/7। ठीक है, और अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, 1 आपके पास क्या शो करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस जो कि 1 होता है। और अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को 1 में से माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 3/7। ठीक है, इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आपके पास आ जाएगा 4/7। ठीक है, वैसे भी आप देखें कि 4 बॉल्स आपके पास रेड हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/7। इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं जो कि बेस करती है कॉइन के ऊपर। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ फेयर कॉइन। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक कॉइन को टॉस किया जाता है। लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल बी कंसीडर्ड अ सक्सेस। अगर टेल आ जाता है तो उसको हम कहेंगे कि सक्सेस है, और अगर आपके पास हेड आ जाता है तो ये फेलियर होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है जो कि फेलियर की होगी। तो कॉइन हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बेस करता है, एक हेड और एक हमारे पास टेल होता है। और इसकी हम सैम्पल स्पेस को राइट डाउन करें जो कि बेस करेगी 2 ही एलिमेंट्स के ऊपर, हेड एंड टेल। और ये फेयर कॉइन है, इसमें इट मीन्स कि इक्वली प्रोबेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, और टेल क्या है वो सक्सेस है, तो वो क्या हो जाएगी 0.5। मीन्स के टेल जो है 1 एलिमेंट है और सैम्पल स्पेस के 2 एलिमेंट्स हैं। हम 2 सैम्पल स्पेस के टोटल एलिमेंट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो कि किसको शो कर रहा है, फेलियर को, ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। और यूँ अगर हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो हम 1 में से माइनस करते हुए सेकंड प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन याद करिएगा जहाँ पे 2 ही ट्रायल मौजूद हों, जैसे कि सक्सेस एंड फेलियर।